किसी भी जमात का कोई नजरिया होता है, कोई उसका एक बयानिया होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जमात मुल्क के अंदर जो है वो काम करती है। बाज जमातें तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हैं कि जो मीम नून और शीन के गिर्द ही घूम रही हैं। बाज ऐसी जमातें हैं कि जिन्होंने इस्लाम का नारा तो लगाया लेकिन अमली तौर पर इस्लाम के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाज ऐसी जमातें थी कि जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान और गुर्बत खत्म करने का नारा लगाया लेकिन वो भी अवाम के सामने अपने इस नारे के अंदर झूठी साबित हो गई। चूंकि अरसा बहुत गुजर गया है, 7-8 अशरों के करीब ये मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद अपना जमाना गुजार चुका है। अब जो दो आपको नई जमातें दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त जेर एताब हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, ये दो ऐसी जमातें हैं कि इनमें से एक जमात ने मजहबी नारा लगाया और उस मजहबी नारे के अंदर उन्होंने अमली तौर पर ये थोड़े अरसे के अंदर ये साबित किया कि ये वाहिद वो पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पर बनने वाली जमात है कि जो अपने नजरिए के मुताबिक जो है वो अमल कर रही है। दूसरी जमात वो थी कि जिसने मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म करने के लिए लगाया, तो वह पाकिस्तानी अवाम ने ये समझा कि यही वो हमारा जो मसीहा है, यही वो जमात हमारी जो है वो मंजिल है कि जो इस मुल्क से करप्शन झूठ और बदउनवानियों को खत्म करेगी। जाहिर है कि ये मुल्क पाकिस्तान जब बना था तो एक नजरिए के ऊपर बना था। उस नजरिए को जो है वो सिर्फ अपना बयानिया तो बनाया गया लेकिन उसके लिए अमली तौर पर ना मजहबी जमातों ने किरदार अदा किया और ना ही सियासी जमातों ने किरदार अदा किया। ये जो दो जमातें इस वक्त जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, एक मजहबी जमात है, एक सियासी जमात है। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो मजहबी जमात भी अब सियासी जमात इसलिए बन चुकी है कि पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा वोट जो है वो हासिल किया था। इन हालात के अंदर अगर हम सख्त रवैया अपनाएंगे तो लोगों से आप जो है वो सख्ती के जरिए उनको आप बंद तो कर सकते हैं, उन्हें आप मार तो सकते हैं, उन्हें जो है वो आप उनकी वक्ती तौर पर जबान बंदी तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो नजरिया होता है ये नजरिया लोगों के दिलो दिमाग से निकालना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। लिहाजा नजरियात को खत्म करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है और वो ताकत ये होती है कि आपने उस नजरिए के मुकाबले में ऐसा नजरिया खड़ा करना होता है कि जिसके सामने वो नजरिया बेबस हो जाए। इन हालात के अंदर मैं यही बात अर्ज करूंगा कि नजरियात से टकराव लेना ये मुल्कों के लिए फायदामंद नहीं होता, रियासतों के लिए फायदामंद नहीं होता, इदारों के लिए फायदामंद नहीं होता। लिहाजा इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिस रास्ते पर चलकर हम जो है वो अपने मुल्क और अपने वतन की भी हिफाजत कर सके।